थिंक यार जॉन सीना का तो फिर वैसा भी है ना कि जॉन सीना का ही डज नॉट यूज अ स्टेज नेम. आई थिंक जॉन सीना इज हिज ओरिजिनल नेम एंड विच इज नाउ ओन्ड बाय WWE. मतलब गुड Special बॉय place इमेज hold जो करेगा। इतनी ज्यादा उन्होंने बना के होल्ड करके रखी, आई थिंक वो एक आइडियलिस्टिक इमेज ना वो बच्चों के साथ तो स्टिक कर गई, बट जो पीपल जो थोड़ा जी। ग्रे कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं, दे वांट टू सी अ पर्सन इवॉल्व. आई थिंक वो रैपिंग में भाई ही हैज अ प्लैटिनम एल्बम, राइट. मतलब दैट रैप एल्बम जहाँ पे 17 सॉन्ग रिलीज किए ऐसा सुना है कि 70 सॉन्ग लिखे थे. लाइफ लेसन है कहीं ना कहीं छुपा हुआ. टू गुड ऑफ समथिंग इज नॉट गुड, राइट. जो हम सीख पा रहे हैं अभी आपको देख के. तो थैंक यू फॉर. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और मेरा नाम है दिव्य. और आज इन आर जजमेंट में हम स्पोर्ट्स जगत की एक और बड़ी खबर पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे. कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंटरटेनर जॉन सीना, उनने अनाउंस किया कि वो अब कुछ समय में रिटायर होने वाले हैं. कुछ चंद मैचेस वो खेलेंगे. तो आज क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने हमने बचपन में कहीं ना कहीं तो हम इससे गुफ्तगू हुए हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सपोजर इसमें आया है. तो आज कुछ एक कोशिश करते हैं जॉन सीना के करियर की कुछ बड़ी उपलब्धियों के ऊपर बात करने की. राइट. मेरे ख्याल से यार इंडिया में तो जो जॉन सीना फेमस हुए हैं, एक तो दो चीज़ों के लिए. एक तो उनका जो आइकॉनिक मूव है यू कांट सी मी. इतने मीम बनते हैं जब भी वो किसी सेलिब्रिटी के साथ डालते हैं, अरे भाई अकेले क्यों हो आप फोटो में. तो फोटो में जॉन सीना वेयर इज ही भाई, यही भाई चलता अकेले रहेगा भाई. अकेले फोटो की डाली है. और दूसरा चीज है सडनली जो उनका इंडिया में राइज हुआ था पॉपुलैरिटी का, इंस्टाग्राम पे कुछ भी फोटो डाल देते थे इंडिया में कुछ चीज चल रही है, कोई कैप्शन नहीं कुछ नहीं, और एकदम. नहीं. तो आई थिंक दैट इज मतलब हिज पॉपुलैरिटी का जो भी उनका रीजन है. और वो एक और आइकॉनिक जो टी शर्ट उतारने का तरीका, भाई कितनी सारी टी शर्ट अरे हाँ, वो एक हाथ से कैसे निकल के आती थी भाई, वो तो आज तक समझ नहीं भाई गले बड़े कर दिया यार. घर पे डांट पड़ जाती थी मेरी, ये तो गला एकदम लटक जाता है यार टी शर्ट का उससे. उसके बाद वो गले से चेन में निकाल के तो मुंह करके रखते थे भाई पूरा संभाल के. मतलब अरे एकदम. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमें जाननी चाहिए वो है कि जॉन सीना एक फाइटर है बर्थ से या फिर बिफोर बर्थ से. तो जॉन सीना जब पैदा होने वाले थे तो उनके मदर की उम्बिलिकल कॉर्ड उनके गले के आसपास रैप हो गई थी, तो वो उस चीज़ को हरा के निकले आगे. जॉन सीना क्योंकि एक गोरे से बच्चे थे पर हिप हॉप बहुत पसंद करते थे, जो एक कल्चरली अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पसंद आता है, तो उनको उनके साथी बहुत मारा करते थे बचपन में, बुली होते थे. तो उस चीज़ को हराने के लिए सीना जी ने 12 की उम्र से ही जिमिंग स्टार्ट कर दी थी. तो जस्ट टू टेल एवरीवन कि जॉन सीना एक नैट है. नैट मतलब नेचुरल है, स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते हैं, ऐसा वो बोले हैं, मुझे नहीं पता है ना, बट हो सकता है. तो जॉन सीना के अर्ली डेज में उनका पहला प्रोफेशनल कैरेक्टर का नाम था द प्रोटोटाइप. 50% मैन, 50% मशीन, 100% मेहम, जो ऑब्वियसली नहीं चला. राइट. बिल्कुल. वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली उस कैरेक्टर को और इवेंचुअली इट डाइड डाउन. अब नाम भी यार मतलब ऐसा मतलब क्या ही है यार मतलब. पर ठीक है, ऐसे यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, हमें ही देख लीजिए. तो इसके बाद पर जॉन सीना के कुछ करिश्मा रहा होगा कि लाइक ही कॉट समवन्स आई एंड वो इवेंचुअली एक OVW नाम के प्रोग्राम में पहुंचते हैं, विच वाज WWE का डेवलपमेंटल प्रोग्राम. आप समझिए WWE अगर इंडियन क्रिकेट टीम है तो OVW इज IPL. यहाँ पे उनका मिलन होता है 3 और बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से, जिनका नाम है रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर एंड डेव बटिस्टा. तो ये होते हैं 4 लोग जो एक साथ सीख रहे हैं कोई चीज़ जो आगे जाके अगले 10-15 साल तक डोमिनेट करने वाले हैं स्पोर्ट्स रेसलिंग और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. राइट. रेसलिंग नहीं बोल सकते भाई. तो यहाँ तो अब आता है जॉन सीना के डेब्यू. आपको याद है क्या दिव्य? आई थिंक डेब्यू के टाइम पे उनका जो डेब्यू अनाउंस हुआ था उस टाइम के आई थिंक टॉप रैंकर कर्ट एंगल के मैच में ही केम एंड आई थिंक कर्ट एंगल ने चैलेंज किया था कि व्हाट इज दैट यू हैव कि यू कैन स्टैंड नेक्स्ट टू मी या इन फ्रंट ऑफ मी. और वहां पे उन्होंने दिया एक तमाचा मुंह पे कि पहले तो नाक से सिनकी थी और एकदम रूथलेस एग्रेशन उनका आंसर था. तो रूथलेस एग्रेशन दिस इज एक WWE में एक एरा है एक्चुअली. ये कोई ऐसे रैंडमली ये फेंका हुआ वर्ड नहीं है. ऐसे WWE में 5-6 एरा हुए हैं, लाइक 1970 से लेके
तो इसके पहले था एक एरा जिसको बोलते थे एटीट्यूड एरा। एटीट्यूड एरा मतलब आपके स्टोन कोल्ड और रॉक हो गए, जिनने डोमिनेट किए 5-6 साल। तो उसके बाद अब ये लोग चले गए थे अपने मूवी में, स्टोन कोल्ड रिटायर होने पे आ गए थे कुछ इंजरीज के चलते। तो भैया अब था एक नया समय लाना था, किसको दें? तो ये था उस एक बहुत आइकॉनिक सीन कि जॉन सीना डेब्यू करता है और यही बोलता है कि ये एक रूथलेस एग्रेशन है मेरे पास और मैं आपको ये प्रूव करूंगा। अब हमें लगेगा कि हाँ मतलब इसको सब कुछ चूज करके दे दिया गया है और ये तो अब इतना बड़ा स्टार जो है इस कारण हुआ है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद जॉन सीना जी काफ़ी दिक्कतें फेस करते हैं, क्योंकि ये बोलने के बाद वो मार दिए इंसान को, पर कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं बना, किसी को कोई मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उनको देख के, कि उनका मेन वही था कि बस वो जहाँ भी शहर में जाते थे उस कलर के कच्चे बनियान पहनते थे, वो कलर कोडिंग करते थे, उसके अलावा कोई कनेक्ट नहीं बिल्ड हो रहा था। तो जैसा कि होता है बड़े बड़े फर्म्स में भी कि फ्रेशर्स जो आते हैं उनको कुछ टाइम बाद बेंच पे हैं तो उनको निकाला जाता है। तो जॉन सीना वाज सपोज टू बी फायर्ड आफ्टर सम टाइम। वहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा ब्रेक मिलता है कि वाइल ट्रैवलिंग ये बस के पीछे सुनते हैं कि रिक्कीशी और 2-3 लोग कुछ रैपिंग कर रहे थे, चले आते हैं वहाँ पे फ्री स्टाइल फेंक के आते हैं बीट के ऊपर। अब बस के आगे बैठी होती हैं मिस स्टेफनी मिकमैन, जो है विंस मिकमैन ओनर की बेटी और उस टाइम की क्रिएटिव हेड। वो समहाउ सुन लेती हैं एंड वो फिर जॉन सीना को बोलती क्यों कि टीवी पे करके दिखाओ ज़रा। एंड सडनली आपको मिलते हैं रैपर जॉन सीना। तो इधर से आता है एक नया अवतार, जहाँ पे सीना जी फाइनली लोगों से कनेक्ट करते हैं, मस्त लोगों को डिस करते हैं, चेन पहन के आते हैं, एक डिफरेंट पर्सोना आता है। तो इधर से आपको मिलेगा पहला बिग ब्रेक जॉन सीना का। तुमको कुछ याद है भाई, ऐसा कुछ देखा है क्या? नहीं यार, रैपिंग वगैरह तो इतना मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। मेरे को तो बस मोस्टली उनका वही सब याद है कि भागते भागते रिंग में आएंगे और एकदम सीधा जो स्लाइड होते हुए रिंग में और एक ही मोशन में टी शर्ट बाहर ऑडियंस के अंदर और उसके बाद बस। बट आई थिंक यार वो सब प्ले करता है, मतलब वन ऑफ द गुड लुकिंग रेसलर आई विल से, कि जिस तरीके के फेस कट्स वगैरह भी हैं या फिर जो तुम बोल रहे हो नेचुरल बॉडी है, तो वो सब चीज़ें प्ले करती हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में ऑडियंस के, जिस वजह से मूवीज में भी ब्रेक वगैरह मिले। एंड देन मतलब जैसे भी करियर उनका चला अपना फास्ट एंड फ्यूरियस में, तो ये सब चीज़ें, बाल अगर कम है और बॉडी है तो आप सीधा फिट हो जाते हो फास्ट एंड फ्यूरियस में। तो फास्ट एंड फ्यूरियस आपके लिए भाई। तो वहाँ पे जाके बढ़िया एटीट्यूड दिया, 2-4 इधर उधर रैपटबाजी करी और हो गया काम। एंड आई थिंक रिसेंटली अभी फिर वो रोक वगैरह को पुल करके वापस लाके अभी नया एक राइवलरी क्रिएट करी थी रिसेंटली, राइट? अलग लेवल्स हिट कर दिए। तो ये एक बहुत अच्छा भी किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमेशा ना, कि अपने जो इतने पुराने सितारे उनको बहुत सही स्ट्रैटेजिकली यूज करते आ रहे हैं लाइफ में ये लोग, कि रॉक हाँ भाई तो अपना काम भी कर, बट स्टिल देम बीइंग सच बिग स्टार्स दे आर आल्सो हैप्पी टू कम बैक एंड गिव बैक टू दैट ऑडियंस, जो एक्चुअली दे नो कि उनकी कोर ऑडियंस है, मतलब इनके कारण है वो एग्जिस्ट करते हैं आजकल। तो एक चीज ये बहुत स्पेशल है गिविंग बैक में। तो आई थिंक यार जॉन सीना का तो फिर वैसा भी है ना कि जॉन सीना का ही डज नॉट यूज अ स्टेज नेम। आई थिंक जॉन सीना इज हिज ओरिजिनल नेम एंड विच इज नाउ ओन्ड बाय WWE। तो वट एवर ही इज डूइंग आउटसाइड ऑफ WWE ऑल्सो, अगर कोई मूवी है या कोई भी एल्बम रिलीज कर रहे हैं, वट एवर रेवेन्यूज आर कमिंग इन, अ पार्ट ऑफ दैट is going to WWE as royalty. तो and he is fine with it, मतलब ऐसा कुछ है वो नहीं है कि challenge कर रहा है। So that is a very big thing, मतलब exactly. And not just the giving back में, I think he has the Guinness Book of World Record में उनका नाम है as granting the maximum number of wishes as ambassador of Make a Wish Foundation. So मतलब बहुत बड़ी चीजें हैं यार ये सब, की इतना। और you to think about it, अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे एक WWE रेसलर 270 डेज ट्रैवल करता है ऑन द ट्रॉट। इट्स नॉट कि एक हफ्ते में बीच में गैप मिल रहा है, नहीं। मंडे दे गो टू सम सिटी, 1-2 दिन वहाँ पे जिम विम करेंगे जो भी है, तीसरे दिन कहीं और परफॉर्म करना है, संडे को कहीं और परफॉर्म करना है, मंडे अगेन दे गो समवेयर एल्स एंड अगेन परफॉर्म। बॉडी बना के रखना, डायलॉग्स याद करना, स्टोरी मूव करना, ये सब कर पाना उस तो दैट्स लाइक कमेंडेबल। कि पर ठीक है चलिए, पर अब इसके अलावा रैपर सीना तो हो गए, इसके बाद पर थोड़ा थोड़ा करते हुए सीना ने क्या हुआ, WWE मूवीज, मरीन वगैरह इस टाइप की कुछ करी, तो उनको हेल्दी रिस्पेक्ट थी आर्मी के लिए भी, तो उनने अपना पर्सोना शिफ्ट करना शुरू किया फ्रॉम अ रैपर जिसको लोग बहुत लाइक करते थे टू दिस कॉर्पोरेट का, यहाँ पे वो सल्यूट वैल्यूट करते थे, सारी चीज़ें करने लग गए थे। यहाँ पे वो शर्ट उतारने वाला सीक्वेंस शुरू हुआ था, नया नया डॉग टैग्स आ गए थे एकदम से, तो लोगों को लगता था कि सीना आर्मी में सर्व करके आया। अबे नहीं भाई, कुछ नहीं करा, वो मरीन रैंडी ऑर्टन एक्चुअली एक बट
रैंडी ऑर्टन इज एक्चुअली एन एक्स नेवी पर्सन, Okay, सो okay. दैट्स अ बिग थिंग। तो उसके बाद वो ये कर रहा है, ठीक है। तो ये सब अच्छा चल रहा है। सीना वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं, एंड जस्ट टू लेट यू नो, सीना के पास है आज की तारीख में 16 वर्ल्ड टाइटल, विच इज इक्वल विद द रिकॉर्ड जो रिक फ्लेयर ने सेट किया है। आई डोंट थिंक ये कभी फिर से हो भी पाएगा, बट तो दिस आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब सीना के लाइफ में 4 बड़े राइवल्स आए मेरे हिसाब से, तो मेरी रीडिंग के हिसाब से जितना मैंने देखा है। सबसे पहले उनमें से एज, ये एज जी जिनको बोला जाता है एक स्लाइमी कैरेक्टर की, एकदम चोरी चपाटी करके एज जीतना पसंद करते हैं, और इसी तरह से उनने सीना को पहली बार हराया था। और उसके बाद बड़ी बहुत फाइट्स हुई हैं इनकी, जो अगले 3 साल सीना के इसमें डिफाइन हुए लाइफ में। तेरे को याद है अगला इनका एक फ्यूड हुआ था रैंडी ऑर्टन के साथ, ये 2009 या समथिंग में। बहुत रैंडी ऑर्टन उस टाइम पर थोड़े साइको हो चुके थे, कुछ अगर याद हो, रैंडी ऑर्टन लात मारते थे लोगों को। अच्छा, इसके पिताजी को भी पेल दिया था घर में जाके, वैसे कुछ। सीना के फादर का नाम भी जॉन सीना है, और वो मैच देखने आए थे। रैंडी ऑर्टन ने उनको ऐसे हाथ डाल के अंदर गिराया और सर पे दी लात, और रैंडी ऑर्टन को बांध दिए चेन से, सॉरी सीना को बांध दिए चेन से। तो सीना बस ये देखते रह गए क्या हो रहा है। तो मतलब इस लेवल पे ये लोग अपने घर वालों को भी ले जाते हैं भाई। इसके बाद आते हैं आपके जॉन सीना वर्सेस ड्वेन द रॉक जॉनसन। ये होती है एक बड़ी राइवलरी जहाँ पे 2 एराज मिलते हैं। जो आपका रॉक जो एटीट्यूड एरा रिप्रेजेंट करता है, सीना जो रूथलेस एग्रेशन, पीजी एरा, एवरीथिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। मूवीज वगैरह होने के बाद की बात है ना ये, मतलब मूवी स्टार बन गए एकदम। रॉक एक्चुअली बहुत बड़ा मूवी स्टार बन चुका था, सीना आ चुकी थी मूवीज पर उतना नहीं पहुंचा था लाइफ में, बट स्टिल यू न्यू कि हाँ एक करिश्मा होता है ना कि भाई आप घुमा लेते हो, यू हैव पीपल इन द पाम ऑफ योर हैंड्स की मैं जो बोलूंगा, मतलब बीइंग हेटेड और बीइंग लव्ड बोथ आर वेरी नाइस इन दैट एंटरटेनमेंट बिजनेस एटलीस्ट। तो कि कुछ एक इमोशन चाहिए लोगों का आपके प्रति, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हुआ। एंड बीइंग हेटेड एंड बीइंग लव्ड, इसको जॉन सीना से अच्छा कोई और नहीं बता सकता है आपको, क्योंकि जैसे जैसे जॉन सीना आगे बढ़ते गए करियर में, ही स्टार्टेड लूजिंग पीपल लाइक अस, एंड पर बच्चों के मन में वो हमेशा वो एक गुड बॉय इमेज जो इतनी ज्यादा उन्होंने बना के होल्ड करके रखी, आई थिंक वो एक आइडियलिस्टिक इमेज ना वो बच्चों के साथ तो स्टिक कर गई, बट जो पीपल जो थोड़ा ग्रे कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं, दे वांट टू सी अ पर्सन इवॉल्व, आई थिंक वो चीज नहीं हुई। एंड आई थिंक इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर व्हेनेवर ही वाज एंटरिंग, और जो एंट्रेंस का म्यूजिक बनता है, आई थिंक जो भी ऑडियंस होती है वहां पे स्टेडियम में, इट यूज्ड टू डिवाइड इनटू 2 फैक्शंस, और एक एकदम सीना सक्स करके, एंड आई थिंक वन इज चीयरिंग फॉर देम। वो थे सारे बड़े लोग जो रेसलिंग के स्टोरी एंगल से देख रहे हो, बच्चे एकदम लेट्स गो सीना, मतलब आप सोचो 2 एज ग्रुप्स लड़ रहे हैं इस आदमी के लिए, दिस लाइक कंटिन्यूअसली शाउट। तो अमेजिंग है ये चीज की, एंड वो लगा रहा कि नहीं मैं नहीं चेंज होऊंगा। तो इसी तरह से एक कॉइन आया, बहुत एक टर्म कॉइन हुआ जिसको बोलते हैं सुपर सीना। सुपर सीना मांझे कि एकदम जैसे गोकू ड्रैगन बॉल जी में पिटता है तो एकदम कैसे पावर अप हो जाता है ना, तो ऐसे सुपर सीना लोगों के करियर खाने लग गए थे। एक उनके पास बोला जाता था, एक था हाइपोथेटिकल गोल्डन शवल, कि यंग टैलेंट जिनको सुपर सीना पसंद नहीं करते थे वो उनसे कभी हारेंगे नहीं, और उनको ऐसा हराएंगे कि आप मतलब उनका करियर पुश खत्म हो जाता था। ऐसे ही उनने 7-8 लोगों के गिरोह के साथ भी किया, नेक्सस नाम के, पर ठीक है इवेंचुअली ही ऑल्सो इवॉल्व थोड़ा सा, ही स्टार्टेड गिविंग बैक ऑल्सो, जहाँ CM पंक के साथ एक बहुत स्पेशल राइवलरी हुई जो उनकी लास्ट बड़ी राइवलरी में मानूंगा, जहाँ पे सीना जो एक येस मैम कॉर्पोरेट फिगर बन चुके थे, और CM पंक जो एक अप एंड कमिंग पर्सन है, जो एक एंटी अथॉरिटेटिव फिगर है, जो मतलब जिसको कोई मतलब नहीं, जहाँ ये इतनी स्पेशल थी कि यहाँ पे ना आपको पता ही नहीं है कि क्या ये शो चल रहा है या फिर ये अब रियल चीज़ों पे आ गए, कि ब्लर कर दिया गया है केफेब और एकदम एंटरटेनमेंट रियल लाइफ सब मिक्स हो रहा है, एकदम अंदर अंदर तक की बातें कर रहे हैं, टॉन्ट्स कर रहे हैं, विदाउट द स्क्रिप्ट बातें हो रही है। तो अमेजिंग था वो सब। तो एक इसमें मैं यही समझा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम सीना ही वॉज बिल्ट फॉर इट इन अ वे की मूवी, टीवी शो, अभी आप DC में घुस गए हो भाई, रैपिंग में भाई ही हैज अ प्लैटिनम एल्बम, मतलब दैट रैप एल्बम जहाँ पे 17 सॉन्ग रिलीज किए। ऐसा सुना है कि 70 सॉन्ग लिखे थे भाई साहब ने, 17 ही रिलीज हुए, मतलब हमें क्या कर रहे हो भाई, क्या ठीक है, मतलब दैट इज ऑल्सो टू मच, बट तो
आई डोंट नो कि इतना कुछ उसने मैंडरिन सीखी सो दैट वो चाइना में अपील कर पाए प्रोडक्ट की। मतलब वो इतना इन्वेस्टेड था भाई कि वो टॉक शो में जाने को तैयार है, तो उसने मैंडरिन सीख डाली भाई। ग्रेट खली के साथ उसने पंजाबी में बात की हुई है। मतलब क्या है ये सब? आई रियली डोंट नो। राइट। अभी आप रिसेंटली अभी तो लेकिन डांस पता है तो ना। और रिसेंटली तो इंडिया में आए थे टू अटेंड द फेमस अनंत एंड राधिका's वेडिंग। तो वहां पे भी बारात में एकदम नाच रहे हैं अपना एंगल लेके साथ में एसआरके के साथ। वो लौंडे भी आ गए उनके साथ में रणवीर भाई तो participate साथ करने में, वो तो सब सबके साथ ही रहे ना, पूरा बांध के रखा उन्होंने पूरा माहौल। तो वापिस जाकर उन्होंने पोस्ट भी किया कि बहुत ही मतलब हम्बलिंग एक्सपीरियंस ये वो, और एसआरके को मेंशन किया है, बाकी तो पूरी बारात में से बाकी तो कोई नहीं है टक्कर का, पर ठीक है एसआरके को उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं सलमान को मेंशन नहीं किया। नहीं। क्या यार, तो यही है सीना जी। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर हैप्पी कि फाइनली लोग समझ रहे हैं कि व्हाट दे स्टैंड एट लूजिंग जब आप जाओगे। एक अभी तक वो ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, बट इट्स लवली टू सी कि नाउ इट्स यूनानिमस कि आप जब अब आते हो तो इट्स वेरी नाइस। एंड आई थिंक इसमें एक छोटा सा लाइफ लेसन है कहीं ना कहीं छुपा हुआ। टू गुड ऑफ समथिंग इज नॉट गुड, राइट। जो हम सीख पा रहे हैं अभी आपको देख के। तो थैंक यू फॉर टीचिंग अस एंड